ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी साखी गुरु अंगद देव जी की परीक्षा। सिखों को श्री नैना जी की योग्यता बताने के लिए गुरु जी ने अपने दोनों साहिबजादों और भाई बुड्ढा जी आदि और प्रेमी सिखों की परीक्षा के लिए कई कौतुक रचे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध इस प्रकार है। एक दिन श्री गुरु जी ने आधी रात के समय अपने दोनों सुपुत्रों और कुछ निकटवी सेवकों को बारी बारी कहा कि हमारे वस्त्र नदी पर धोकर सुखा लाओ। दोनों साहिबजादों ने कहा, अब रात आरंभ कर दो, दिन निकल धो लाएंगे। उपरांत इस तरह ही और 2-4 सिखों ने रात का समय कहकर गुरु जी की आज्ञा न मानी। सबसे पश्चाताप जब आप जी ने श्री नैना जी को कहा तो वह उसी समय आप जी के वस्त्र लेकर धोने चले गए और सूख कर ले आए। धन गुरु नानक। दूसरा, एक दिन गुरु जी के निवास स्थान पर एक चूहिया मरी पड़ी थी। गुरु जी ने पहले श्री चंद जी को, फिर लक्ष्मीदास जी को और फिर अन्य सिखों को बारी बारी कहा कि बेटा, यह मृत चूहिया बाहर फेंकाओ। मगर किसी ने परवाह न की, क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। फिर गुरुजी ने श्री नैना जी को कहा, पुरुष, यह मृत चूहिया बाहर फेंककर फर्श साफ कर दो। तब लैना जी ने उठकर तत्काल ही चूहिया पकड़कर बाहर घर से दूर फेंक दी और फर्श धोकर साफ कर दिया। धन गुरु नानक। तीसरा, एक दिन गुरुजी ने अपना कांसी का एक कटोरा खिचड़ी वाले पानी में फेंक दिया और दोनों पुत्रों और कुछ सिखों को बारी बारी कहा कि कीचड़ से हमारा कटोरा निकाल कर साफ कर लाओ। मगर सभी ने यह कहा कर इनकार कर दिया कि हमारे वस्त्र खराब हो जाएंगे। फिर गुरुजी ने जब श्री लैना जी को आज्ञा दी तो वह उसी समय कीचड़ वाले गड्ढे में चले गए और कटोरा निकाल लाए। इसे साफ करके गुरुजी के आगे रख दिया। धन गुरु नानक। चौथा, एक बार 3 दिन तक लगातार ही वर्षा होती रही और लंगर का कोई प्रबंध न हो सका। संगत बहुत इकट्ठी हो गई थी। संगत की भूख दूर करने के लिए गुरुजी ने अपने सुपुत्र श्रीचंद जी, लक्ष्मीचंद जी और अन्य निकटवी सिखों को कहा कि इसी सामने वाले कीकर के पेड़ पर चढ़कर हिलाकर मिठाई झाड़ो ताकि संगत खाकर तृप्त हो जाए। सबने कहा, महाराज, कीकरों पर भी कभी मिठाई होती है जो हिलाने पर नीचे गिरेगी। संगत से हमें क्यों लज्जित करते हो। धन गुरु नानक। तब गुरुजी ने श्री नैना जी को कहा, पुरुष, तुम ही कीकर को हिलाकर संगत को मिठाई खिलाओ, संगत भूखी है। तब श्री नैना जी ने कीकर पर चढ़कर जोर जोर से हिलाया तो बहुत सारी मिठाई नीचे गिरी, जिसे संगत ने पेट भर कर खाया और कई घरों को भी ले गए। धन गुरु नानक। पांचवा, एक दिन गुरुजी ने सिक्खी की परीक्षा के लिए मेले कुचले वस्त्र पहन लिए, एक हाथ में कटार और एक हाथ में डंडा पकड़ लिया, कमर पर रस्से बांध लिए, 4-5 कुतिया कुत्ते पीछे लगा लिए और जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ सिख भी आप जी के पीछे पीछे चल पड़े। जो सिख आप जी के नजदीक जाए उसको ही 1-2 चोट लगा दे। इस तरह मार खाकर बहुत से सिख भाग गए। तत्पश्चात जब गुरु जी जंगल में पहुंचे तो उस समय केवल 5 सिख, बाबा बुड्ढा जी और श्री लैना जी आदि साथ रह गए। वहां जंगल में गुरुजी ने अपनी माया के साथ चादर में लपेटा हुआ एक मुर्दा पड़ा हुआ दिखाया
और सिखों की तरफ मुंह करके कहा कि इस मुर्दे को खाओ। धन गुरु नानक। यह बात सुनकर दूसरे सिख दूर वृक्ष के पीछे जा खड़े हुए, मगर श्री लैना जी वहां ही खड़े रहे। गुरुजी ने आप जी को कहा, तुम क्यों नहीं जाते? तब श्री लैना जी ने कहा, जी मेरा तो तुम ही तुम हो, मैं कहाँ जाऊं? तब गुरुजी ने कहा, आपने नहीं जाना तो इस मुर्दे को खाओ। लैना जी यह आज्ञा सुनकर मुर्दे के पास जा खड़े हुए और पूछा, जी महाराज किस तरफ से खाऊं? सिर की तरफ से कि पाँव की तरफ से? गुरुजी ने कहा कि पाँव की तरफ से। जब लहना जी ने सत्य वचन कहकर पाँव वाला कपड़ा उठाया तो वहां उस मुर्दे की जगह कड़ा प्रसाद प्रतीत हुआ। धन गुरु नानक। जब लहना जी उसको खाने के लिए तैयार हुए तो गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसको अपनी बाहों में लेकर वचन किया कि हमारे अंग के साथ लगकर आप अंगत हो गए हो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।